हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेकर सॉल्वेंसी रेशियो में हमने दो रेशियो डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो था एंड सेकंड रेशियो था टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। एंड नेक्स्ट रेशियो है हमारा नंबर थर्ड, प्रोप्राइटरी रेशियो। थर्ड रेशियो का नाम है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। अभी तक हमने जो रेशियो निकाले थे वो रेशियोज में निकाले थे, लेकिन ये हम परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे। जब परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे तो उस कंडीशन में मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी रेशियो। अब इसमें बात आती है आइडियल रेशियो की। आइडियल रेशियो कहीं भी आपका एक फिक्स रेशियो जो होता है ना, जैसे हमारा करंट रेशियो पढ़ा, क्विक रेशियो पढ़ा कि एक परसेंटेज फिक्स था कि हमारा 2:1 होगा, 1:1 होगा। इसमें हम ऐसा एजम्पशन लेके चलते हैं कि 50% से ग्रेटर है, अबव देन 50%, अबव 50%, 50% से यदि ग्रेटर है मींस कंपनीज पोजीशन आर बेटर, कंपनीज पोजीशन आर बेटर। इसका मतलब है कि इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स हमारा यदि 50% से ग्रेटर है मींस कंपनीज पोजीशन आर बेटर, परसेंटेज में हमारे फाइंड आउट होंगे रेशियोज। अब इक्विटी क्या होती है, टोटल असेट्स क्या होती है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड, इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड। और इक्विटी फाइंड आउट करते हैं शेयर होल्डर फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। एंड देन टोटल असेट्स, टोटल असेट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। टोटल असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में पहले भी लिखा था मैंने कि एक्सक्लूडिंग वर्ड लिखा था मैंने, एक्सक्लूडिंग मींस माइनस, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है शेयर होल्डर फंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड शेयर होल्डर फंड गिवन है। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू ₹10 लाख, 10 लाख रुपए इसके हमारे पास शेयर होल्डर फंड गिवन है। साथ में रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 5 लाख रुपीस का, 5 लाख रुपए का हमारा रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। और क्वेश्चन में साथ में गिवन है हमारे पास टोटल डेट्स, टोटल डेट है हमारे पास 8 लाख के, 8 लाख के टोटल डेट्स हैं। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की हमारे पास करंट लायबिलिटीज गिवन है। साथ में हमारे पास क्वेश्चन में टोटल असेट्स गिवन है, टोटल असेट्स गिवन है रुपीस, टोटल असेट्स गिवन है 20 लाख रुपए की। टोटल असेट्स है हमारे पास 20 लाख रुपीस। क्लियर है यहां तक? ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां मैं लिखता हूं फाइंड आउट डेट इक्विटी रेशियो, फाइंड आउट डेट इक्विटी रेशियो। सेकंड इज टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। ये सारे रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वन बाय वन हम लेकर चलते हैं सारे रेशियोज को। देखिए कैसे स्टार्टअप करेंगे इसका सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट रेशियो में कौन सा निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले आपका काम है इसका फॉर्मूला लिखना, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को पता है, डेट अपॉन इक्विटी, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
अब सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है डेट क्या है हमारा और इक्विटी क्या है। डेट हमारे पास कौन से, लॉन्ग टर्म डेट, लेकिन क्वेश्चन में तो टोटल डेट गिवन है, तो ये डेट फाइंड आउट कर लोगे आप। हमें पता है टोटल डेट का फॉर्मूला, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, एलटीडी और एसटीडी शॉर्ट फॉर्म पढ़ाई जाती है स्कूलों में। एलटीडी मींस लॉन्ग टर्म डेट, एसटीडी मींस शॉर्ट टर्म डेट। क्वेश्चन में टोटल डेट कितने हैं, 8 लाख रुपए के, ठीक है। क्वेश्चन में साथ में ही गिवन है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कितने गिवन है हमारे पास पता ही नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म डेट हमारे पास कितने हैं, 2 लाख रुपए की। शॉर्ट टर्म डेट है हमारे पास 2 लाख। करंट लाइबिलिटी मींस शॉर्ट टर्म डेट, ये लॉन्ग टर्म डेट या इसे टोटल डेट, सॉरी डेट भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट कितने आ गए, लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 2 लाख, 6 लाख रुपीस के लॉन्ग टर्म डेट आ गए। तो यहां फॉर्मूले में लिख देना है लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू 6 लाख रुपीस। लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू 6 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी मींस क्या पढ़ा था हमने, शेयर होल्डर फंड पढ़ा था इक्विटी का मतलब। अब क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड भी गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस भी गिवन है। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सर ने पढ़ाया था रिजर्व एंड सरप्लस भी ऐड होता है। अरे बेटा शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इस शेयर होल्डर फंड का मतलब ये होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये मतलब होता है इसका, यही पढ़ाया था मैंने, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब क्वेश्चन में भी अलग से रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, तो हमें शेयर कैपिटल निकालने की रिक्वायरमेंट ही क्या है, क्योंकि हमें शेयर होल्डर फंड चाहिए और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 लाख के गिवन है। तो आप 10 लाख लिख दीजिए इक्विटी में, 10 लाख रुपए, 50 से 50, ये आ गया 0.6:1। ये हमारे पास आ गया डेट इक्विटी रेशियो, मींस कंपनीज पोजीशन आर बेटर बिकॉज आइडियल रेशियो इज 2:1। यहां हमारे डेट्स 60,000 है और इक्विटी हमारे पास 1 लाख, मींस हमारे डेट्स इक्विटी के कंपैरिजन में कम है, मींस कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो बेटर है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, मींस कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन आर बेटर। सेकंड रेशियो हमें कौन सा निकालना है, सेकंड रेशियो है हमारा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। इसे भी देखिए, ये नंबर 1 था। नंबर 2 टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो फॉर्मूला सभी को पता है, टोटल असेट्स अपॉन डेट, ये फॉर्मूला सभी को पता है। क्वेश्चन में टोटल असेट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए टोटल असेट्स लिखिए डिवाइडेड बाय डेट। देखिए डेट कितने हैं हमारे, डेट हमने अभी निकाले 6 लाख रुपीस के, डेट हमने अभी निकाले हैं 6 लाख रुपीस के। यदि हम टोटल असेट्स यहाँ 18 लाख लें तो हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता है। क्वेश्चन में हमने 18 लाख की टोटल असेट्स ले ली, तो हमारे पास कितना आ गया, 50 से 50, 3:1। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो इज 3:1, मींस हमारी टोटल असेट्स डेट्स के कंपैरिजन में ट्रिपल है, 3 गुना है, 3 मल्टीपल में है, मींस कंपनीज पोजीशन आर बेटर। एंड नंबर थर्ड रेशियो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। थर्ड रेशियो निकालिए, नंबर थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हमने पढ़ा था इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100। इक्विटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कितने हमारे 10 लाख के, डिवाइड बाय टोटल असेट्स कितनी है हमारी, टोटल असेट्स है 18 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई कितना 100, 50 से 50 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ये कितना आ गया 500 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 5 जा 55.55% मींस कंपनीज पोजीशन आर बेटर। आपने तीनों रेशियो देखे, तीनों रेशियो में हमने देखा डेट इक्विटी रेशियो 0.6:1 आया, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो आया 3:1 एंड नंबर थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशियो आया 55%।
माइंड में एक चीज ध्यान रखना, सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो रेशियोज की फॉर्म में होता है, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो रेशियोज की फॉर्म में होता है, एंड प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में होता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आज की क्लास में हमने तीनों रेशियो फिर से दोबारा से हमने रिवाइज्ड कर लिए, डेट इक्विटी, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, और एक नया फॉर्मूला समझा जिसका नाम था प्रोप्राइटरी रेशियो, जो परसेंटेज के अंदर फाइंड आउट होता है। एंड नेक्स्ट क्लास हम जल्दी ही लेकर आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इस सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। यदि कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्वेश्चंस की क्लास भी जल्दी ही लेकर आऊंगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।